गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव हमारे श्री रामेश्वर महादेव जी एवं ऊपर मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, श्री राधा कृष्ण जी, श्री गुरुदेव मान जी, सभी आचार्य, भगवान भाष्यकार, भगवान गुरुदेव, सबके चरणों में हम सबका कोटिशः नमन। श्री श्री गिरी माँ जी जिनकी कृपा से इस अति भीषण गर्मी में भी भगवती गंगा का तट छोड़कर वो छोड़ते क्या उनके तो हर समय गंगा ही बह रही है, फिर भी हमारे पर उपकार करने के लिए जो इस गर्मी को सहते हुए इतने दिन तक हमें विपरीत करते रहे, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से इन संतों के दर्शन हुए। सबको हमारा कोटिशः नमन। 4 दिन बीतते पता ही नहीं चला। 5 दिन का जो सत्संग था, बुध मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। हमें जो 3 रस्सियां हम बंधे हुए हैं, इच्छा, भय और क्रोध की रस्सी से, उसे छुड़ाने के लिए ये संत आए। विगत इच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सब। जिस प्रकार श्री गिरी माँ जी में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी। इच्छा थी तो यही कि इच्छाओं का कभी जन्म ही ना हो, कोई इच्छा आने ही ना पाए। और भय तो क्यों होना है, जो सब में अपना स्वरूप ही देखता है, क्योंकि ये भय है, दूसरा कोई उनको दिखाई नहीं देता। भय नहीं तो क्रोध कहाँ से, ये सब आप देखते हैं। परमात्मा सभी प्राणियों के सुहृद हैं, जो हमारी वाणी को वाणी दे रहा है, नेत्र को नेत्र दे रहा है, जो श्रोत्र का श्रोत्र है। ऐसे परमात्मा का हम तभी अनुभव करेंगे जब हम इन संतों के वचनों को अपने जीवन में ढालेंगे और हर समय हमारी आत्मस्थिति रहेगी। हमारी स्थिति क्यों नहीं रहती कि हम जैसा है वैसा नहीं देखते, रस्सी में सर्प देखते हैं और कल्पित संसार को हम सत्य समझते हैं। जैसे महाराज जी कल कितनी देर तक कहते रहे कि यथात्म्य निरूपणेन आभासी विद्य। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखो। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये शरीर 5 तत्वों का है तो इसको 5 तत्वों का ही देखो। ये नश्वर है, हम गलती कर जाते हैं, आत्मा को नश्वर और शरीर को अविनाशी मान लेते हैं। और जो प्लास्टिक के फूल है उनको असली फूल मान लेते हैं, जो प्लास्टिक के फल है उनको असली फल मान लेते हैं। संसारे सुखस्य गंध मात्रम अपि नास्ति। वास्तव में देखें तो संसार में सुख की गंध मात्र भी नहीं है। एक एक विषय के लिए हाथी, पतंग, मीन अपना जीवन खो देते हैं और हम 5 विषयों में यदि फंसे रहेंगे, इनको सत्य समझते रहेंगे तो हमारी क्या दशा होगी। इतना सुंदर निरूपण संत जन करते रहे। विषय विष से भी बढ़कर है। विष तो एक बार मारता है, परंतु विषय जो हम आसक्ति पूर्वक विषयों में रस लेते हैं, भंवरे की तरह। महाराज जी पीछे आए थे, उन्होंने श्लोक करवाया था बच्चों को। रात्रि भविष्यति भविष्यति सुप्रभातम चिंतयति पद्मगते द्विरेफे हंत हंत नलिनी उद्धार। भंवरा सोचता है कि चलो अभी तो मैं फूल का रस ले लूं, रात्रि चली जाएगी, सुबह हो जाएगी, सूर्य
होंगे हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। तो इतने में क्या होता है, हाथी आता है और उस फूल को ही तोड़कर खा जाता है। तो महाराज जी बच्चों से पूछते थे, बताओ भंवरा कहाँ गया? तो बच्चे बोलते हाथी के पेट नष्ट हो गया। ऐसे ही हम भी भंवरे की तरह, हाथी की तरह, मीन की तरह, पतंगे की तरह अपना जीवन नष्ट ना करें। जैसे विषय है यानी क्षणभंगुर है, दुखदायी है, इनको वैसा ही समझे। व्यवहार करना है जैसे माता जी ने किया, नाटक को सुचारू रूप से खेलना है, पर इनमें आसक्ति नहीं करनी। ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख योनय केवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते रुधा। जब जब कोई माता जी के आगे इस प्रकार से दुखी होकर आता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, माता जी कहते कुछ नहीं होना, ऐसा एकदम कहते तो सारे संशय हमारे उसी समय नष्ट हो जाते। एक बार एक माता बहुत घबरा रही थी। माता जी ने कहा हमारा भगवान बहुत बड़ा है। तो उसी समय किसी ने प्रश्न कह दिया, माता जी भगवान भी बड़ा छोटा होता है? माता जी कहते हाँ, हमारी समझ में अगर नहीं आया तो हमारे लिए छोटा है, और समझ आ गया तो इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। सर्वभूत स्थितम् यो मां भजते तत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इतने सुंदर अर्थ हमने इन श्लोकों के सुने। जो सबको अपने समान देखता है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मता। तो सबको अपने समान देखता है। अभी अभी आप दांत और जीवा का उदाहरण सुन रहे थे। जिस प्रकार मुझे सुख अच्छा लगता है, सब मेरा सम्मान करें मुझे अच्छा लगता है, कोई अपमान ना करे, तो ऐसे ही दूसरे को भी यदि हम उसका अपमान करेंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। इस प्रकार उसकी सब में सिया राममय दृष्टि होती है, तो सबको आत्ममय देखता है। वो किसी से भी न प्रतिकूलम आचरति अहिंसका इत्यर्थः। जैसे स्वामी जी बता रहे थे कि वो किसी के भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता और उसका हिंसा भाव तो रहता ही नहीं। इस प्रकार बहुत ही सुंदर वचनों के द्वारा गागर में सागर भरते हुए इतने बड़े अध्याय को और बहुत ही सुंदर शब्दों में पहले तो बड़े विस्तार से भी निरूपण करते रहे, परंतु मेरी ही गलती है, मैंने कहा कईयों को थोड़ा ये कठिन लग रहा है, ज्यादा बड़ा लंबा ये टीका वगैरह, तो महाराज जी ने इतनी जल्दी जल्दी कल सारे ही श्लोक पूर्ण कर दिए। तो अगली बार हम प्रार्थना करेंगे कि हम इन श्लोकों को और भी विस्तार से समझे, जो भी अध्याय जिस पर भी महापुरुष बोलना चाहेंगे। और ये बड़ा सुंदर लगा कि आगे बढ़ो, रुकना नहीं, चरई देती। हम अपने मित्र बने, शत्रु नहीं। हम जैसे आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। तो इस प्रकार हमारी बंधन की रस्सियों को खोला, हमारे ताले को खोलना सिखाया जो हमने बंद कर रखा है। अगर हम उसको चाबी को दाईं और घुमाएंगे, अपनी आत्माकार वृत्ति रखेंगे तो ताला खुल जाएगा। यदि अनात्माकार वृत्ति करेंगे तो हम अपने शत्रु बनेंगे और ताला बंद रहेगा। तो इस प्रकार हम पुरुषों से प्रार्थना करते हैं कि हम आपके वचनों को सदा सर्वदा स्मरण करते हुए आत्म साक्षात्कार में तत्पर रहें। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेव परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधा। तो ये कैसे होगा? जैसे माता जी ने संतों से व्यापार किया, हम भी वैसा ही व्यापार करना सीखें। किया मैंने संतों से व्यापार, किया मैंने संतों से व्यापार, मैं देखे तुमको किया, मैं देखे तुमको किया, देखो में अहंकार किया, मैंने संतों से व्यापार किया, मैंने संतों से व्यापार। छोटा घर दे बड़ा घर दिया, छोटा घर दे बड़ा घर
जाने अनजाने त्रुटि हुई हो तो महापुरुषों से प्रार्थना है कि इनसे क्षमा करना और हमेशा हर साल यहाँ पर हमारे पर कृपा दृष्टि करते रहना। और श्री सद्गुरुदेव महाराज